मित्रों, पवन पुत्र हनुमान जी की प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति की मिसालें आज भी लोग देते दिख जाते हैं। त्रेता युग से लेकर आज इस कलयुग में भी कहीं न कहीं उनके होने का एहसास महसूस किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब से इस संसार की रचना हुई है, यानी कि सतयुग से ही बजरंगबली इस धरती पर मौजूद थे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आइए इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, वेदव्यास जी ने कुरुवंश के राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित होनी तो होके रहती है और इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। एक समय सृष्टि से जल तत्व गायब हो गया, संसार में हर जगह त्राही त्राही मच गए और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, ऋषिगण और देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान के पास पहुंचकर शिव जी से प्रार्थना की और बोले, नाथों के नाथ आदिनाथ, अब इस परेशानी से आप ही निजात दिला सकते हैं। सृष्टि में दोबारा जल तत्व कैसे आएगा, इसका उत्तर हमें बताइए। देवों की विनती सुन महादेव ने 11 रुद्रों को बुलाया और उनसे पूछा, आप में से कोई ऐसा है जो संसार को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके। 10 रुद्रों ने तो ये कार्य करने से मना कर दिया, लेकिन 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है, मैं संसार को पुनः जल तत्व प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना होगा और शरीर गलने के बाद इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ ने उस हर रूपी रुद्र को वरदान दिया, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम मिलेगा। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे नए शरीर में निवास करूंगा, जो सृष्टि के कल्याण के लिए होगा। हर नामक रुद्र ने अपना शरीर गलाकर संसार को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर का जन्म हुआ, जिसे हम और आप बजरंग बली के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये घटना सतयुग के चौथे चरण की थी। शंकर जी ने ही अंजनी पुत्र हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने राम नाम का जप प्रारंभ किया। वहीं त्रेता युग में अंजना और केसरी के यहाँ उनका पुत्र रूप में जन्म हुआ। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आज भी अपने भक्तों से मिलने आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहां और कब। तो मित्रों, बता दें कि मान्यता है कि आज भी दक्षिण भारत के गंधमादन पहाड़ पर हनुमान जी निवास करते हैं। ये जगह श्रीलंका के पिडरू पहाड़ के पास स्थित है। यहाँ जंगलों में रहने वाले मतंग कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान हनुमान दर्शन देने आते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हनुमान जी इन्हें ही दर्शन क्यों देते हैं। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे, जिसके बाद वो श्रीलंका चले गए, जहां इस कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की, जिसके बाद ही हनुमान जी ने इन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि वो हर 41 साल में इस कबीले की आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देते रहेंगे। मित्रों, इस कबीले के लोगों का दावा है कि वो विभीषण के आखिरी वंशज हैं। कुछ साल पहले ही इसके बारे में श्रीलंका के एक संगठन सेतु ने भी दावा किया था कि वह इन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके इस लॉगबुक का विश्लेषण कर रहे हैं, जो उनकी भाषाओं, पारंपरिक रिवाजों के बारे में काफी कुछ बताता है। वहीं इस कबीले के पास हनुमंडल नाम की एक खास जगह भी है, जहां हनुमान जी के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। शोधकर्ताओं की माने तो हनुमान जी के साथ कबीले वालों के कुछ विचित्र ही संबंध है। जब इनकी गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि उनका ये सिलसिला रामायण काल से चलता आ रहा है। बता दें कि इनकी ये गतिविधियां हर 41 साल बाद सक्रिय होती है। उनका मानना है कि हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि वो हर 41 साल में उनसे मिलने आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान देंगे। वही कहा जाता है कि जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं, तब इस दौरान उनके द्वारा किए गए हर काम और उनके द्वारा बोले गए हर शब्द को हनु पुस्तिका नाम की किताब में लिखा जाता है और इसे कोई और नहीं बल्कि आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग ही लिखते हैं। आखिरी बार इस कबीले के लोगों को हनुमान जी के दर्शन 2014 में हुए। उस दौरान उनके द्वारा जंगल में मातंगों के साथ की गई सभी लीलाओं के बारे में इस किताब में पढ़ने को मिलता है। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जाता है कि पृथ्वी पर हनुमान जी उन सभी जगहों पर मौजूद रहते हैं जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का भजन, कीर्तन या पूजन हो रहा होता है। तो मित्रों, देखा आपने कैसे कलयुग में भी अपने भक्तों से मिलने आते हैं बजरंगबली। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को पिलुआ महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे पर बसे इस मंदिर में बहुत दूर दूर से हनुमान भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ ध्यानमग्न
होकर बैठने से हनुमान जी की सांसों की आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही इन सांसों के साथ राम नाम की ध्वनि भी निकलती है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है और इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वहीं कहा जाता है कि इस मंदिर में बजरंगबली को जो प्रसाद भोग में लगाया जाता है वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन जो भी हमने आपको बताया ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि भगवान को हम जो भी प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं वो उसे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ को लेकर मान्यता है कि हनुमान जी को चढ़ाए गए लड्डू और बूंदी के भोग को उनके मुख पर लगाने पर कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता कि ये प्रसाद कहाँ चला जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि भारत में आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ बजरंगबली की पूजा नहीं होती। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में स्थित दूनागिरी गांव के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये वही जगह है जहाँ कभी रामायण काल में हनुमान जी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के उपचार के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। अब मित्रों, त्रेता युग में पवन पुत्र जिस जिस स्थान पर गए वो आज सभी एक पावन तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस जगह पर आने के बावजूद यहाँ के लोग भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की पूजा नहीं करते। इस गाँव में आपको बजरंगबली की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं मिलेगा और न ही आपको इस गाँव में कोई भी हनुमान भक्त मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब रामायण काल में युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हो गए तब उनके उपचार के लिए वैद्य ने उनके लिए संजीवनी बूटी मांगी, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी खोजते हुए हिमालय पर्वत के इसी स्थान पर आए। उस समय इस गांव की एक महिला ने उन्हें संजीवनी बूटी से जुड़ा पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहाँ पर बड़ी मात्रा में वो उगती थी। इसके बाद जब अंजनी पुत्र को वहाँ संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही पर्वत उखाड़कर अपने साथ ले गए। यही कारण है कि आज भी इस गांव में पवन पुत्र की पूजा को गलत समझा जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्या सतयुग में भी धरती लोक पर मौजूद थे हनुमान और वो कौन सी जगह है जहां हनुमान जी आज भी अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अगर आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स लाइक करना होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।